सोचो जरा, एक मंदिर जो बादलों के ऊपर है, चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं, ऊपर नीला आसमान और बीचों बीच एक छोटा सा पत्थरों से बना मंदिर जिसकी दीवारों पर इतिहास की धड़कनें चलती हैं। जी हाँ, बात हो रही है तुंगनाथ मंदिर की, दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर की। लेकिन दोस्त, ये मंदिर सिर्फ अपनी ऊंचाइयों के लिए मशहूर नहीं है। इसके आसपास ऐसे ऐसे रहस्य और कहानियां जुड़े हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ अजीब घटनाएं देखी, किसी ने आवाजें सुनी तो किसी ने महसूस किया कि जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो, जबकि वहां कोई भी नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, ये कौन सी डरावनी फिल्म की कहानी सुना रहे हो। नहीं, ये सब उन लोगों के अनुभव है जो तुंगनाथ की ट्रैकिंग पर गए थे और लौटते वक्त उनका चेहरा कुछ बदला बदला सा था। तो चलो, आज तुम्हें एक ऐसी ही ट्रिप करवाते हैं जहां पहाड़ों की खूबसूरती भी है, शिव का आशीर्वाद भी और थोड़ा सा रहस्य, रोमांस और बहुत सारा अनुभव। सबसे पहले जरा तुंगनाथ मंदिर के बारे में जान लो। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बसा ये मंदिर समुद्र तल से करीब 3680 मीटर ऊंचाई पर है। ये पंच केदारों में से एक है, यानी वो 5 मंदिर जहां भगवान शिव के शरीर के अलग अलग हिस्सों की पूजा होती है। यहाँ उनकी भुजाओं की पूजा होती है। अब सोचो, शिव जी खुद यहाँ विराजमान हैं और जब पांडवों को अपने पापों का प्रायश्चित करना था तो वो इन्हीं पहाड़ियों में भगवान शिव को खोजते खोजते पहुंचे थे। कहानी कुछ यूं थी कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को बहुत भारी ग्लानि महसूस हुई। भाई, अपने ही रिश्तेदारों का वध जो किया था, तो भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े। लेकिन शिव जी नाराज थे तो उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और गायब हो गए। भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश तो बैल धरती में समा गया और उसके अंग 5 जगह पर प्रकट हुए। यही पंच केदार कहलाते हैं और तुंगनाथ उन्हीं में से एक है। अब आइए ट्रैकिंग पर चलते हैं। ट्रैकिंग शुरू होती है चोपता नाम के एक छोटे से गांव से, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ से तुंगनाथ की दूरी करीब 4 से 5 किलोमीटर है। लेकिन भाई, ये 5 किलोमीटर ऐसे नहीं है कि तुम गली घूमने निकल जाओ। रास्ता शुरू होता है हरे भरे घास के मैदानों से, फिर आता है घना जंगल, उसके बाद पत्थर और आखिर में बर्फ। और इस पूरे रास्ते में सिर्फ हवा की आवाजें, तुम्हारे कदमों की आहट और पहाड़ों की खामोशी। अब यहीं से शुरू होती है वो रहस्यमयी घटनाएं जो लोगों ने महसूस की। कई ट्रैकर्स ने बताया कि जब वे जंगल वाले हिस्से में पहुंचे तो उन्हें लगा कि जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें रास्ते में मंदिर की घंटियों जैसी आवाजें आई, जबकि असली मंदिर तो अभी कई किलोमीटर दूरी पर था। किसी ने बताया कि एकदम से मौसम बदल गया, जैसे कोई अचानक बर्फबारी चालू कर दे और कुछ ही मिनटों में सब कुछ साफ भी हो जाए। एक बार एक ग्रुप वहां ट्रैकिंग पर गया था। उनमें से एक लड़के ने रास्ते में एक बूढ़े साधु को देखा जो पत्थर पर बैठे थे। उसने झुककर प्रणाम किया, साधु ने सिर हिलाया। जब बाकी दोस्तों को बुलाकर पीछे लौटा तो वहां कुछ भी नहीं था, ना वो पत्थर ना वो साधु, कुछ नहीं। लेकिन फोटो में जब देखा तो उस जगह पर एक हल्की सी छाया थी और अब सब सन्न हो गए। अब आप ही बताओ कि क्या ये केवल एक कल्पना मात्र है? कुछ लोगों को तो ये भी महसूस हुआ कि जैसे मंदिर पहुंचने के बाद मन का सारा बोझ उतर गया हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति दिल, दिमाग और सारी थकावट खींच कर ले गई हो। और यही तो है पहाड़ों की असली ताकत। यहाँ सिर्फ शरीर ही नहीं चलता, आत्मा भी सफर करती है। और हाँ, अगर तुमने कभी तुंगनाथ के बाद चंद्रशिला की ट्रैकिंग की हो तो बात ही कुछ और है। चंद्रशिला यानी चांद की चट्टानें तुंगनाथ से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ से पूरा हिमालय दिखता है। चौखंबा, त्रिशूल, नंदा देवी जैसी पुरानी देवसेना तुम्हारे सामने खड़ी हो। और यही वो जगह है जहाँ कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण वध के बाद तपस्या की थी। अब सोचो, एक तरफ राम, दूसरी तरफ शिव और बीच में तुम। कई लोग बताते हैं कि चंद्रशिला की चोटी पर पहुंचने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि जैसे शरीर नहीं, आत्मा उड़ रही हो। किसी को तो ऐसा लगा कि वहां एक दिव्य संगीत गूंज रहा है, जबकि वहां कोई नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें वहां सफेद कपड़ों में कोई स्त्री दिखी जो ऊपर आसमान की ओर इशारा कर रही थी और फिर गायब हो गई। यह अनुभव किसी एक या 2 लोगों के नहीं है, बहुत से लोग इन रहस्यों से रूबरू हो चुके हैं। पर हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। इन सब घटनाओं में से एक बात कॉमन है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि सबने कहा ये अनुभव उनके लिए बहुत पॉजिटिव और आत्मिक थे।
ऐसा लगा जैसे भगवान शिव खुद उनके साथ चल रहे हों। और शायद यही वजह है कि तुंगनाथ ट्रैकिंग सिर्फ एक ट्रिप नहीं होती, ये एक अनुभव होता है, एक जुड़ाव होती है प्रकृति की ओर, परमात्मा के साथ। अब थोड़ा मंदिर की बात करते हैं। तुंगनाथ मंदिर में जो मूर्ति है वो बहुत ही प्राचीन है और कहा जाता है कि पांडवों के ही हाथों से स्थापित की गई थी। मंदिर साल में केवल कुछ महीने ही खुला रहता है, आमतौर पर अप्रैल से नवंबर तक। बाकी समय जब बर्फबारी होती है तो भगवान की मूर्ति को मकुमट नाम के गांव ले जाया जाता है और वहीं पूजा होती है। यानी शिव भी सर्दियों में हिल स्टेशन बदल लेते हैं। और यहाँ का पुजारी कौन होता है जानते हो? कोई उत्तर भारतीय ब्राह्मण नहीं, बल्कि दक्षिण भारत, खासकर मैसूर के लिंगयात ब्राह्मण यहाँ पूजा करते हैं। ये परंपरा आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी। अब सोचो, उत्तर भारत में बसा मंदिर, दक्षिण भारत से आए पुजारी, कितना सुंदर मिलन है। अब बात करते हैं ट्रैकिंग करने वालों के कुछ अनुभव की। एक कपल ने बताया कि उन्होंने ट्रैक के बीच में एक जगह पर एक पत्थर देखा जिस पर शिवलिंग की आकृति बनी हुई थी, जैसे वो अपने आप उभरी हो। उन्होंने उसकी फोटो भी ली, लेकिन घर आकर जब फोटो देखी तो वो आकृति दिखी ही नहीं। मतलब वहां कुछ था जो सिर्फ उन्हीं को दिखा। ऐसा क्यों? एक बार एक यूट्यूबर वहां ब्लॉगिंग कर रहा था। उसने अपने वीडियो में मंदिर के पास एक हल्की सी रोशनी देखी जो लगातार कुछ सेकंड तक एक ही जगह चमकती थी और गायब हो गई। ना ड्रोन, ना फ्लैशलाइट, ना टॉर्च, बस एक चमक। बाद में जब वीडियो अपलोड की गई तो उस पर हजारों लोगों ने कमेंट किया, उन्हें भी वो रोशनी दिखी, लेकिन कोई उसका कारण नहीं बता पाया। ये सब बातें एक तरफ है, लेकिन जो लोग वहां से लौटते हैं वो कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक बदलाव जरूर आया है। किसी की नौकरी लग गई, किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी की पारिवारिक समस्या हल हो गई। यानी वहां जाकर केवल ट्रैकिंग नहीं होती, जीवन को फिर से ऊर्जा मिलती है। और इस सब के बीच सबसे जरूरी चीज वहां का सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो डराती नहीं बल्कि सुकून देता है। ऐसा लगता है कि हर पेड़, हर चट्टान, हर बर्फ का टुकड़ा तुमसे कुछ कहना चाहता है। और जब तुम ध्यान लगाकर सुनते हो तो वहां कोई कह रहा होता है, शिव यहाँ है। तो दोस्त, अगर कभी जिंदगी से भागने का मन करे, अगर कभी लगे कि बहुत कुछ उलझ सा गया है, तो बस चुपचाप एक बैग पैक करना, चोपता पहुंचना और फिर तुंगनाथ की ओर चल पड़ना। रास्ते में अगर कोई अजीब एहसास हो, कोई अनदेखा हाथ तुम्हारा सहारा दे या कोई आवाज तुम्हारे कान में गूंजे तो घबराना नहीं। हो सकता है वो खुद महादेव हो जो कह रहे हो, आ गए तुम, मैंने बुलाया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में नमः पार्वते पतये हर हर महादेव लिखना ना भूलें।